नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी जब केरल में फूलों की बारिश के बीच रोड शो कर रहे थे, कोच्चि में जब 50 कैमरों के बीच यूं फूलों पर चलते हुए पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए 50 चैनलों पर लाइव दिख रहे थे, तभी बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। मोदी दिल्ली से 2700 किलोमीटर दूर देश की युवा शक्ति को उनके ताकत का एहसास कराने के लिए युवम 2023 कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे थे और इधर ओलंपिक और एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके युवा पहलवान उनके आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर धरने पर बैठे थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे थे। आज भी पीएम मोदी जब केरल में तिरुवनंतपुरम में रोड शो कर रहे थे, तब भी ये पहलवान, ओलंपियन पहलवान, देश की शान बढ़ा चुके पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। मोदी केरल में युवाओं को लुभाने वाले संदेश दे रहे हैं और यहां जो युवा बैठे हैं, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनकी किसी को परवाह नहीं, न मोदी को, न सरकार को, न बीजेपी को, न शाह को, न नड्डा को। हां, आज यह खबर जरूर आई कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहलवानों ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मामला सीरियस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मामला सीरियस है, बस सरकार को इसमें कुछ भी सीरियस नहीं दिख रहा है, तभी महीनों से इस मामले पर लीपापोती हो रही है। अब दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा कि महिला पहलवानों की तरफ से, ओलंपियन की तरफ से धरना देकर, प्रदर्शन करके, शिकायतों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से किसी अधिकारी ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें मिली हैं, सबूत मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हमने खेल मंत्रालय से जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के इंतजार में बैठी है, जिस जांच कमेटी को लेकर पहलवान पहले ही कह चुके हैं कि जांच सही ढंग से हुई नहीं। जांच कमेटी में ऐसे लोग थे जिस पर उन्हें भरोसा नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर चुके हैं। उसकी रिपोर्ट और उस जांच कमेटी के रवैये पर लगातार पहलवान सवाल उठा रहे हैं। अब पहलवानों को, ओलंपियन को, देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है। कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो वो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। दिल्ली पुलिस का बता दिया और वो अपना कोर्ट में बता दे, हमारा केस ले लिया, एंटरटेन हो गया। हाँ जी, और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरने पर यह पहलवान 3 महीने पहले जनवरी में भी इसी जंतर मंतर पर
इसी मांग को लेकर ऐसे ही बैठे थे। ठंड का मौसम था, लेकिन तब एक जांच कमेटी बनाकर इन्हें भरोसा दिया गया कि निष्पक्ष जांच होगी और जरूरत हुई तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। कमेटी तो बनी, जांच भी हुई, लेकिन पहलवानों का कहना है कि सब कुछ सिर्फ आईवाश था। रविवार से धरने पर बैठे इन पहलवानों का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मामला सीरियस है, तब देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है। क्यों हमारा पूरा सिस्टम ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गया है? क्या देश के खिलाड़ियों के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है जो उसके शिकार हुए हैं? ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने 7 दिन पहले 18 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर ये 2 सवाल पूछे थे। इन 2 सवालों में ही सारे जवाब छिपे हैं। ट्विटर पर इस सवाल को पूछे 8 दिन हो गए। विनेश फोगाट को इस सवाल का जवाब न तो मिलना है न मिला है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बाहुबली हैं, उनके प्रति सरकार की नरमदिली का ही नतीजा है कि 4 महीने के भीतर दूसरी बार ये ओलंपियन पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। यह आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। यह आरोप लगाने वाले भी मामूली नहीं है, न जिस पर आरोप लगा वो मामूली है। लेकिन अब तक के रवैये से इतना साफ है कि ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद ना होते और बीजेपी के लिए इतने जरूरी ना होते तो उनके खिलाफ एफआईआर तभी लिख ली गई होती जब ये पहलवान पहली बार दिल्ली में जनवरी में उस ठंड में धरने पर बैठे थे। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक का साफ निर्देश है कि अगर मामला इतना संगीन हो तो पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच उसके बाद शुरू हो। रविवार से धरने पर बैठे ओलंपियन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों का कहना है कि पिछली बार इंसाफ की उम्मीद में उठकर चले गए थे। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था, कमेटी गठन की बात की गई थी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। इस बार हम अपनी मांगे मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। पहलवानों ने अब खाप पंचायतों के साथ साथ विपक्षी दलों से भी अपील की है कि उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दें, धरना स्थल पर पहुंचे। जनवरी में पहलवानों के धरने के बाद जांच के नाम पर जो कमेटी गठित की गई थी, उसे लेकर इन पहलवानों ने साफ साफ कह दिया है कि कमेटी के सदस्यों ने दबाव में रहकर काम किया। ब्रजभूषण सिंह अपने वकीलों के साथ पहुंचते थे, हमें जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। खुफिया कैमरों के सामने खिलाड़ियों के बयान तक रिकॉर्ड करने की कोशिश होती थी। ये दैनिक भास्कर में देख रहा हूं जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, बजरंग पूनिया ने खासतौर से। बकौल बजरंग पूनिया, जांच कमेटी के सामने 15 खिलाड़ियों ने बयान दर्ज कराए थे, इनमें से 12 महिला पहलवान थे। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अब खेल मंत्री और जांच कमेटी दोनों से भरोसा उठ चुका है, ऐसा कल पहलवानों ने कहा। इसलिए किसी भी सूरत में खेल मंत्री और खेल मंत्रालय तक नहीं जाएंगे और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इन पहलवानों ने दरवाजा खटखटाया कि एफआईआर तो दर्ज हो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बजरंग पूनिया ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरे सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साथी खिलाड़ियों, हम सभी ने अलग अलग खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के तिरंगे के लिए खेले हैं। सभी देशवासियों के साथ अनेकों पदक जीते हैं। आज कुश्ती के खिलाड़ियों को आपके साथ की जरूरत है। आज हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने वाले के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, जबकि एक महिला खिलाड़ी 16 साल से कम उम्र की है। आज हमारे खेल में यह हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह किसी भी खिलाड़ी और देश की किसी भी महिला के साथ ना हो, इसलिए हम आंदोलित हैं। आप सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए आप सभी आगे आएं। जो जंतर मंतर आ सकते हैं यहां पहुंचे, जो साथी अपने कैंपों में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी कम से कम न्याय के लिए लिखें, बोलें और पीड़िताओं के साथ खड़े हों। आपका छोटा भाई दोस्त बजरंग पूनिया। ये ट्विटर पर कल बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों की ऐसी अपीलों के बाद अब कहा जा रहा है कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान संगठनों की तरफ से इस लड़ाई को
समर्थन देने की बात की जाए। ये भी कहा जा रहा है हरियाणा से कुछ किसान जंतर मंतर पहुंचने वाले। किसानों के जत्थे जंतर मंतर पर अगर पहुंचने लगे, पहलवानों का साथ देने के लिए वहां आने लगे, तो समझ सकते कि कैसी स्थिति पैदा। राम जी सब में, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं। मैं आप सभी, हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और किसान संगठनों से अपील करता हूं कि सब लोग भारी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे और इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिस तरीके से इस तानाशाह सरकार ने पिछले 3 महीने से हमारे खिलाड़ियों को, हमारे किसान परिवारों से जन्मे इन बच्चों को परेशान और प्रताड़ित किया है, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम सब का दायित्व तो बनता है कि हमारे बच्चे मुसीबत की इस घड़ी में हम सब आकर इनका साथ दें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ सत्ता में बैठे हुए सत्ताहीन सरकार के सांसद हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन साथियों को आप सबकी जरूरत है। और यह हमारी पालम 360 के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचकर इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और अपना आशीर्वाद इनको दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिख रही है, तो उसकी वजह या तो अमित शाह जानते होंगे, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, या खुद पीएम मोदी, जो सब कुछ देखकर भी, सब कुछ जानकर भी इतने बड़े आरोप के बाद मौन साधे। वजह क्यों न माने, वजह साफ है कि आरोप उनकी ही पार्टी के बाहुबली सांसद पर लगे हैं। वो सांसद जो यूपी से 6 बार जीत चुके हैं, वो सांसद जो बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और बहुत हद तक मजबूरी भी है, क्योंकि 1 साल में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। ब्रजभूषण सिंह किसी और पार्टी के सांसद या नेता होते तो अब तक एफआईआर क्या, आगे की कार्रवाई भी हो गई होती। पूरी बीजेपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी होती और दर्जनों चैनल घंटों लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते, उस नेता का, उस नेता की पार्टी के मुखिया का पीछा कर रहे होते। लेकिन बात जब बीजेपी के सांसद की है, बात जब मोदी की चुप्पी की है, बात जब दिल्ली पुलिस के रवैये की है, तो चैनलों से यह खबर गायब है, या अगर चल भी रही है तो सिर्फ रस्म अदायगी है। कहीं भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं भी मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कहीं भी अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और पीएम मोदी, वो तो बातों के बाजीगर है। धरने पर बैठे पहलवान उन्हें नहीं दिख रहे, जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन इम्फाल में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह संबोधन, यह एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस कल का है। गौर से सुनिए और सोचिए कि कथनी और करनी में फर्क क्यों पड़ जाता है, जब दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ी, पहलवान धरने पर बैठ जाते हैं। ये बात सही है कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। केरल से इंफाल तक मोदी जी दिख रहे हैं। उनके सारे कार्यक्रम पूरे जलवे के साथ हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। खुद विश्वगुरु तो बन ही चुके हैं समर्थकों की नजर में। अब भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते हुए युवाओं के उत्थान की अहमियत बता रहे हैं। और इधर धरने पर बैठे पहलवान उनसे जो गुहार लगा रहे हैं, उस पर गौर करने तक कि या तो उन्हें फुर्सत नहीं है, या आंखें मूंद कर बैठे हैं, या सुनने और देखने को ही तैयार नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिन मेडल जीतने के बाद, जिन खिलाड़ियों की जीत के बाद खुद मोदी ने अपने घर पर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की थी, वही पहलवान धरने पर क्यों बैठे। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ मोदी जी का संवाद सुनिए और फिर तय कीजिए कि ये मोदी जी जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते वक्त इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब पूरे मामले में चुप क्यों है। सुनिए जरा।